एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया। इस बार देश बदल देंगे और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डरते हैं जितना कुछ हस्बैंड एंड वाइफ के तुमसे कुछ बात करनी है। ये मैसेज से बिल्कुल इंडियन मिडिल क्लास सेविंग्स की तरह। जैसे हसीब का एक कॉमेडी स्टैंड अप है, कभी इटली, कभी इंग्लैंड, कभी लद्दाख। बेसिकली पॉलिटिक्स कम ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा लगता है। जो सिस्टम साफ करने आए थे, इनसे रिक्वेस्ट है हर बार विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मुझे फंसाया जा रहा है जी। इतनी बार सुन लिया है कि पब्लिक को लगता है नेटफ्लिक्स क्राइम डॉक्यूमेंट्री चल रहा है। मोटिवेशनल स्लोगन फुल एचडी में पेंटेड है, पर बेंच और टीचर बफरिंग में। ऐसा स्कूल जहां बच्चा नॉलेज लेने जाए, सिर्फ एनुअल फंक्शन में पेड़ बनने नहीं। क्योंकि इंडिया में आदमी बीमारी से कम हॉस्पिटल बिल के पीडीएफ साइज से ज़्यादा डरता है। इंडिया में जस्टिस भी ओटीटी सीरीज जैसा है, कमिंग सून। असली डेवलपमेंट तब होगा जब पेरेंट्स लोकेशन ऑन करके जाना बेटा बोलना बंद कर देंगे। परमानेंट फ्री चीज़ें सिर्फ 3 होनी चाहिए: एडुकेशन, हेल्थ केयर और जस्टिस। बाकी सब फ्री देते देते गवर्नमेंट कभी कभी रिलेटिव्स वाली शादी लगने लगती है। बजट गया भाड़ में, बस डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी बात। ये चैनल बिल्कुल नया है, ना कोई मीडिया बैकिंग, ना कोई स्पॉन्सर, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है, थोड़ा सा हंसने की, थोड़ा सोचने की और लॉजिकल बातें करने की। अगर आपको लगता है कि ऐसी ऑनेस्ट और एंटरटेनिंग डिस्कशंस और होनी चाहिए तो वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक शायद इस अड्डा को जिंदा रख सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल इंडिया की पॉलिटिक्स देख के लगता है देश डेमोक्रेसी से कम और बिग बॉस का एक्सटेंडेड यूनिवर्स ज़्यादा बन गया है। हर हफ्ते नया ड्रामा, हर महीने नया नैरेटिव और हर इलेक्शन से पहले इस बार देश बदल देंगे का ट्रेलर 4K HD में लॉन्च हो जाता है। कोई लीडर स्पीच इतने कॉन्फिडेंस से देता है जैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ फोटोशॉप इफेक्ट हो। कोई हर सवाल का जवाब हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री बना देता है और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डरते हैं जितना कुछ हस्बैंड एंड वाइफ के तुमसे कुछ बात करनी है। ये मैसेज से। बाय द वे, मैं नॉर्वे में जो हुआ उसका बात नहीं कर रहा हूँ। Why don't you take some questions from the freest press in the world? देखिए, मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, इतना हैसियत नहीं है मेरा। ना भगवा, ना हरा, ना झाड़ू, ना फूल। मैं बस थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर हूँ, जैसे मम्मी पापा की लड़ाई में फंसा पड़ोसी। हाँ हाँ ठीक है, पर आवाज़ थोड़ी कम करो, कल ऑफिस भी जाना है। और अब पूरी दुनिया को पता है एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया। हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो आपको ऊपर लिंक में या मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो आज वही सब बातें रिपीट नहीं करूंगा। नाम सुनकर पहले मुझे भी लगा ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड का साइड इफेक्ट है, पर लॉजिक सुन के लगा नाम में दम तो है। क्योंकि सिस्टम चाहे कितना भी कलप्स करे, कॉकरोच सर्वाइव कर ही जाता है। न्यूक्लियर वॉर है, कॉकरोच बचेगा। पेपर लीक हो, कॉकरोच बचेगा। इनकम टैक्स रेट हो, कॉकरोच बचेगा। बिल्कुल इंडियन मिडिल क्लास सेविंग्स की तरह। जैसे हसीब का एक कॉमेडी स्टैंड अप है कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहा है। मैं तो बस वो आदमी हूँ जिसने इनका मैनिफेस्टो पढ़ लिया और तब से देश की पॉलिटिक्स को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने लगा हूँ। तो इस पार्टी ने देश के 3 महान नेताओं को डिबेट चैलेंज दिया है। पहले नेताजी जो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे, जिनके स्पीच के बाद पब्लिक बोलती है वाह वाह वाह, और फिर 10 मिनट बाद पूछती है पर टॉपिक क्या था, क्या बोला। इनकी तरफ रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बार टेलीप्रॉम्प्टर के बिना आ जाइए, बस एक बार। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाइवा में आता है, ब्लैंक, नर्वस और भगवान भरोसे, वैसे ही। दूसरे नेताजी
जिनका पासपोर्ट इमिग्रेशन से ज़्यादा एक्टिव है, कभी इटली, कभी इंग्लैंड, कभी लद्दाख। बेसिकली पॉलिटिक्स कम ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा लगता है। इनसे रिक्वेस्ट है फैमिली हिस्ट्री थोड़ा कम बताइए। हम सबको याद है दादाजी, दादी जी, पापा जी, मम्मी जी, बहन जी, पूरा फैमिली ट्री रिवाइज हो चुका है। अब आप खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट बताइए। हाँ, तीसरे नेताजी जो सिस्टम साफ करने आए थे, इनसे रिक्वेस्ट है हर बार विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मुझे फंसाया जा रहा है जी। इतनी बार सुन लिया है कि पब्लिक को लगता है नेटफ्लिक्स क्राइम डॉक्यूमेंट्री चल रहा है। और सर जी, अगर पॉलिटिक्स में आ ही गए हो तो थोड़ी पॉलिटिक्स भी सीख लो, कर लो। बार बार ये बोलने से नहीं चलता है कि हमें पॉलिटिक्स नहीं आती जी, हम देश सुधरना जानते हैं। अरे सुधरेंगे तब ना जब खुद रहेंगे सत्ता में। आप जियो हजारों साल। अब ये सब मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ वही रिपीट कर रहा हूं जो ये पार्टी बोल रही है। पार्टी बोलती है एक बार असली डिबेट करो, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना, विक्टिम कार्ड के बिना, इमोशनल वायोलिन बैकग्राउंड के बिना, और सबसे डेंजरस चीज के साथ, फैक्ट्स, डेटा। क्योंकि इंडिया में इलेक्शन के टाइम सब कुछ फ्री मिलता है। फ्री वाईफाई, फ्री डेटा, फ्री प्रोमिसेस, फ्री नेशनलिज्म का फैमिली पैक। बस फ्री में नहीं मिलता तो अच्छी एजुकेशन, सस्ता हेल्थ केयर और गवर्नमेंट ऑफिस में बिना कल आना सुने काम। तो रियल मुद्दे है क्या? एजुकेशन। गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस कम और कभी कभी गाय भैंस ज्यादा दिखती है। 100-200 बच्चों पे एक टीचर। कई स्कूल्स में पूरे स्कूल का एक ही टीचर है और हजारों गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, वो भी उस स्टेट्स में जहां पे सेंट्रल और स्टेट का सेम रूलिंग पार्टी है। मोटिवेशनल स्लोगन फुल एचडी में पेंटेड है, पर बेंच और टीचर बफरिंग में। जॉब्स एंड पेपर लीक। बच्चा 20 साल पढ़ता है, कोचिंग, ट्यूशन, मॉक टेस्ट, मोटिवेशनल रील्स, फिर एग्जाम देता है और देता भी नहीं है, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। अब इंडिया में कैरियर नहीं बनता, बस नेक्स्ट अटेम्प्ट बनता है। अनएम्प्लॉयमेंट। पीएचडी होल्डर फूड डिलीवरी कर रहा है, इंजीनियर इंश्योरेंस बेच रहा है, एमबीए वाले चाय के साथ साथ मोटिवेशनल रील भी बना रहा है, और मम्मी अभी भी रिलेटिव्स को बोल रही है मेरा बेटा स्टार्टअप कर रहा है, और लीडर्स लोग बोलते हैं पकड़ो तलो, चाय बेचो। यही है न्यू इंडिया। एआई। बेटा तुम्हारी जॉब अभी मिली भी नहीं थी, एआई ने पहले ही रिप्लेसमेंट भेज दिया। हेल्थ केयर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गए हो तो डॉक्टर से पहले भगवान मिलेंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल गए हो तो पहले वॉलेट आईसीयू में एडमिट कर देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन। दाल, चावल, आटा, तेल, इनका भाव उनको कैसे मालूम होगा जो लाख रुपए किलो मशरूम खा रहे हो? और जब ताई से पूछा गया प्याज, लहसुन के दाम के बारे में, तो उन्होंने तो पहले मुंह बनाया, हाँ? मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। अरे ताई, बात आपके किचन की नहीं हो रही, पूरे देश के किचन की हो रही है। मिडिल क्लास आदमी की लाइफ अब ऐसी हो गई है, सैलरी आती है और 2 दिन बाद मैसेज आता है लो बैलेंस। लो बैलेंस नहीं, लो बैलेंस। वुमेन सेफ्टी। हर इंसिडेंट के बाद कैंडल मार्च, इंस्टाग्राम स्टोरी, हैशटैग ट्रेंड, और फिर सिस्टम स्लिप मोड पे। इंडिया में जस्टिस भी ओटीटी सीरीज जैसा है, कमिंग सून। असली डेवलपमेंट तब होगा जब पेरेंट्स लोकेशन ऑन करके जाना बेटा बोलना बंद कर देंगे। अब सुनिए, ये कॉकरोच पार्टी का मैनिफेस्टो और वार्निंग है। इतना लॉजिकल है कि डेंजरस लग सकता है। आप लोग ये पार्टी को गाली दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, बुरा बोल सकते हो, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो आपकी दिल की बात नहीं है क्या? ऐसा भारत, ऐसा इंडिया हम लोग नहीं चाहते हैं क्या? हम लोग तो यही चाहते हैं। तो फिर क्यों कुछ लोग इन लोग को देशद्रोही, एंटी नेशनल, ये सब बनाने पे तुले हुए?
किसके कहने पे? कॉल सेंटर? कौन सी कॉल सेंटर? वो आपको, मुझे नहीं मालूम, मुझे अपनी चैनल बंद नहीं करवानी, नया चैनल है। देखो, एजुकेशन पे ये पार्टी क्या बोलती है? वर्ल्ड क्लास फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा स्कूल जहां बच्चा नॉलेज लेने जाए, सिर्फ एनुअल फंक्शन में पेड़ बंदे नहीं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाओ, लाइब्रेरीज बनाओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलो, ताकि स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे फाइनली एस्केप्ड इंडिया लिखने के बजाय फाइनली इंडिया अपग्रेडेड लिख सके। हेल्थ केयर फ्री और क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आदमी बीमारी से कम हॉस्पिटल बिल के पीडीएफ साइज से ज्यादा डरता है। डॉक्टर बाद में मिलता है, पहले कंपाउंडर मोटिवेशनल स्पीच देता है, हिम्मत रखिए। पोल्यूशन AQI 25 के नीचे होना चाहिए। भाई, इंडिया में लोग वेदर चेक नहीं करते, ये चेक करते हैं आज हवा स्मोक फ्लेवर है या डस्ट फ्लेवर। गंगा जी तो अब रिवर कम इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा लगती है। ये मैनिफेस्टो पढ़ के मुझे लगा पार्टी इलेक्शन नहीं, बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल डिमांड कर रही है। क्या लगता है आपको? प्लीज कमेंट कीजिए। रिसर्च एंड इनोवेशन, जीडीपी का बड़ा हिस्सा रिसर्च और इनोवेशन में लगाओ। साइंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, AI, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशनल रील्स बना के विश्वगुरु नहीं बना जाता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नोबेल प्राइज नहीं मिलता, और ना ही इंडिया सुपर पावर 2047 लिखने से चिप फैक्ट्री खुलती। MSME एंड इंडस्ट्री, MSME को इजी लोन्स दो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, क्योंकि इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आधार, पैन, OTP और कैप्चा मिलके स्क्विड गेम खेल रहे हो, जैसे GTA मिशन हो, हर लेवल पे नया ऑब्स्टेकल। स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट विलेजेस और स्मार्ट सिटीज बनाओ। अभी गांव में स्मार्टफोन तो है, पर नेटवर्क और टॉयलेट दोनों बफरिंग में, और शहर का आदमी ट्रैफिक में रिटायरमेंट प्लान बना रहा है। फार्मर्स को स्टेबल इनकम दो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि सिर्फ अन्नदाता बोलने से ट्रैक्टर की EMI खुद नहीं भरती। वुमेन सेफ्टी इंप्रूव करो। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन से ज्यादा जरूरी है कि बेटी एक्चुअली सेफ घर लौट पाए। गवर्नेंस एंड करप्शन, पुलिस रिफॉर्म्स करो, जुडिशियरी फास्ट करो, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट बनाओ, क्योंकि इंडिया में पिज्जा डिलीवरी का लाइव ट्रैकिंग तो मिल जाता है, पर टैक्स पेयर का और वो केयर फंड का पैसा किधर गया, उसका ट्रैकिंग अभी बीटा वर्जन में ही है। यहाँ सिस्टम इतना स्मूथ है कि फाइल तब तक मूव नहीं होती जब तक उसको इमोशनल सपोर्ट ना मिले। ये पार्टी बोलती है फ्री बीज कम करो। परमानेंट फ्री चीजें सिर्फ 3 होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जस्टिस। बाकी सब फ्री देते देते गवर्नमेंट कभी कभी रिलेटिव्स वाली शादी लगने लगती है। बजट गया भाड़ में, बस डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। देश कास्ट, रिलीजियन और रीजन से ऊपर उठकर टैलेंट पे चलना चाहिए, और ये लाइन सुनते ही कई लोगों को देश से नहीं अपनी पॉलिटिक्स से खतरा महसूस होने लगता है। सही पकड़े, एक डेवलप्ड इंडिया सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो एक जेनरेशन का मिशन होता है, जहां गरीबी जीरो हो, हंगर जीरो हो, यूथ स्किल्ड हो, फार्मर्स स्टेबल हो, टैक्स पेयर रिस्पेक्टेड हो और लीडर्स अकाउंटेबल हो। मतलब एक ऐसा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जहां आदमी फ्यूचर प्लान करे, एस्केप प्लान नहीं। मॉडर्न रेलवेज, बेटर हाईवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो पढ़ के लगता है ये पार्टी फ्यूचर की बात कर रही है, और हम अभी भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में थोड़ी रोड बची हुई है। तो पार्टी का सिंपल सवाल है, आप देश चलाना चाहते हो या बस हर 5 साल ट्रेलर रिलीज करना चाहते हो? और अगर ये वीडियो देखकर कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो गए तो समझ जाइए, कॉकरोच किचन में नहीं, सिस्टम के अंदर मिल गया है। तो नेताओं, लीडर्स, अगर हिम्मत है तो इन लोगों का डिबेट एक्सेप्ट कीजिए, आइए पब्लिक का सामना कीजिए, डेटा का सामना कीजिए,
क्वेश्चंस का सामना कीजिए, असली क्वेश्चंस, आम वाली नहीं, वरना पब्लिक समझ जाएगी असली कॉकरोच कौन है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर हूँ जो उनका स्टेटमेंट सुना रहा था। बाकी कमेंट्स में बताइए, इंडिया को स्पीचेस चाहिए या सॉल्यूशंस। दिस इज सिर्फ अड्डा, यहाँ चाय भी गर्म और बातें भी कड़क होती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।